मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का संस्कृत के पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये हम हिंदुओं का जो होता है एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इसके ही बारे में एक बच्चों के बीच में जो एक वार्तालाप है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। कक्षायाम छात्र वार्तालापम कुर्वन्ति। कक्षा में क्या हो रहा है, छात्र जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। घनश्याम वर्षे अद्य त्वम अति आह्लादिता असि किम कारणम। घनश्याम जो है पूछता है कि वर्षा से कि वर्षा आज क्या बात है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या कारण है। वर्षा आम घनश्याम, हाँ घनश्याम, हाँ मम द्वापि अग्रजो इंदौर नगरात गृहं प्रत्यागच्छताम्। मेरे जो हैं दोनों अग्रज, अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई, मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं वो इंदौर नगर से आज घर वापस आ रहे हैं। नूनम परस्पर रक्षाबंधन से पावन पर्व भविष्यति, और हम लोग मिलकर जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है उसको मनाएंगे साथ में मिलकर। मेघावती सत्वरम तूष्णीम भवन्तु आचार्य आगच्छति। तो जो मेघावती होती है वो बोलती है, तूष्णीम होता है हाँ, तो सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ, सर आचार्य आ गए हैं, सर आ गए हैं। आचार्य प्रविशति, आचार्य जो होते हैं कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति, सारे छात्र उनका खड़े होकर अभिवादन करते हैं। आचार्य उपविशत, मतलब कि आचार्य जी आकर बोलते हैं बैठ जाइए। अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सवा भवन्ति। मेघावती त्वं वद, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं, मेघावती तुम बोलो। मेघावती विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। तो मेघावती जो होती है वो बताती है उनको कि कौन कौन से मनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर प्रमुख उत्सव, जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं भारत देश में, जो कि इस प्रकार है। विजयादशमी मतलब कि दशहरा, दीपावली, नवरोज मीन्स नवरात्रि, ईद, होलिका, होलिकोत्सव मीन्स होली, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति। आचार्य उचितम संप्रति श्रावण मास है, और आपने क्या है जो सही बोला है। श्रावण मास से पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, और क्या है श्रावण महीना जो आ गया है तो अब क्या होगा, इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व, जो रक्षाबंधन होता है उसको मनाते हैं हम लोग। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः, तो आज हम क्या करते हैं रक्षाबंधन के ऊपर निबंध पढ़ते हैं। जना उत्सव प्रिय भवन्ति, लोग जो होते हैं उत्सव प्रिय होते हैं। सामाजिक एकताया विकास उत्सव सहायक, सामाजिक जो एकता होती है हमारी समाज में, आपस में एकता जो रहती है वो किससे होती है, हम जब आप त्यौहार मनाते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उसमें हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी सामाजिक एकता बढ़ती है। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायक, और हमारे सुख में भी वृद्धि होती है। उत्सव समा स्वभावम संस्कृतश्च प्रकटीकुर्वन्ति, और उत्सव जो होते हैं वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं वही हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं। भारते अनेके उत्सव भवन्ति, भारत में क्या होता है बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तेसु रक्षाबंधनम एक प्रमुख उत्सव, उनमें से क्या है जो रक्षाबंधन है वो एक प्रमुख उत्सव है। अयम काल है जनानां मनंसि आह्लादयति, और ये जो होता है वो लोगों में प्रसन्नता लेके आता है। पुनः पुनः वर्षन्ते जलधारा जीवन सृष्टिं पुलकितां कुर्वन्ति, और वर्षों से ये जो है जल की धारा के समान चला आ रहा है और लोगों को खुश करते हुए आ रहा है। मयूरा स्वरहं प्रसार्य नर्तन्ति, और सावन के महीने में क्या होता है मोर जो होते हैं प्रसार्य मीन्स क्या होता है फैलाकर, अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। बालिकाएं नवयुक्ताया च दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवति, और जो नवयुवक होते हैं बालिकाएं होती हैं नवयुक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं दोलन क्रीड़ा, मतलब कि क्या होता है झूला झूलने का जो एक खेल होता है, बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर झूले बना दिए जाते हैं रस्सी के द्वारा, और उन पर सावन के महीने में नवयुवतियां और युवतियां झूलती हैं। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्यपि, और लोक गायक जो होते हैं इस समय वर्षा गीत को गाते हैं और नृत्य करते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति, रक्षाबंधन जो होता है एक सुरक्षा का बंधन होता है। यस्में रक्षा सूत्रम दीयते सा सुरक्षा वचनम ददाति तद्वचनम प्राण पालेन पालयति च, रक्षाबंधन के दिन जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई उसकी अपने जीवन भर उसकी रक्षा करने का प्रण लेता है उस दिन। वर्तमान काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बध्नाति, वर्तमान काल में जो होता है बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसको रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नं भोजयति तस्य कृते मंगल कामनां
च करोति, और उसके बाद वो उसको मिठाई खिलाती है और उसके जीवन के लिए मंगल कामना करती है। भ्राता अपनी तस्या रक्षाए वचनबद्ध भवति, भाई जो होते हैं वो अपनी बहन की रक्षा के लिए उस दिन वचनबद्ध हो जाते हैं। कतिपय जना संस्था च सैनिकेभ्यः रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे होते हैं, उनके लिए क्या भेजते हैं, वो राखी भेजते हैं। सैनिका अपि अहर्निशं प्राणपणेन देश रक्षा कुर्वन्ति, क्योंकि सैनिक भी हमारी एक प्रकार से रक्षा ही कर रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर सीमा पर खड़े किसके लिए, हमारे लिए। तो कुछ लोग, जो कुछ संस्थाएं होती हैं, जो उनको राखियाँ भेजती हैं। स्त्रियः बन्धितानां कृते रक्षा सूत्रबन्धनार्थं कारागारं गच्छन्ति, और जिनके भी भाई बहन जो भी कोई होते हैं, अगर वो जेल में होते हैं तो वहाँ पर भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, और वहाँ पर भी जाकर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। सागर तट प्रदेशे जना सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति, और सागर तट प्रदेश मतलब सागर के पास में जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर लोग सागर की पूजा करते हैं इस दिन, रक्षाबंधन के दिन। पुराणे एक कथा अस्ति, पुराणों में एक कथा दी गई है। देवासुर संग्रामे विजय प्राप्तार्थम इंद्र पत्नी सची इंद्र से रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत्, और क्या हुआ था, जब देवों और असुरों का संग्राम हुआ था, मतलब कि देवताओं और राक्षसों का जब लड़ाई हो रही थी, उनका युद्ध हो रहा था, तो उन इंद्र की पत्नी सची थी, उन्होंने देवताओं की विजय के लिए इंद्र के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा था। तदारभ्य रक्षाबंधनोत्सव आरभ्य इति, और उसी समय से ये रक्षाबंधन का उत्सव, मतलब रक्षा सूत्र बांधने का जो उत्सव है वो चला आ रहा है। पुरा याज्ञिका पुरोहिता यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः रक्षासूत्रां पारणं कुर्वन्ति इसमें। और क्या होता है कि पुराने ज़माने में भी, पहले के ज़माने से ही जो पुरोहित होते थे, वो अपने यजमान की कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनको रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन बांधते थे, जो कि अभी आज तक भी चला आ रहा है। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती, और हमने ये भी सुना है कि इतिहास में मध्ययुग में क्या हुआ था कि जो रानी कर्मावती थी, उनके शासन पर कुछ लोग आक्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने मुगल शासक जो थे हुमायूं, उनको राखी भेजी थी। सह अपि श्रद्धया तत्स्वीकृतवान, और उन्होंने भी उसको बहुत ही श्रद्धा से स्वीकार किया था। सह स्नेहेन भ्रात भगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्, और उन्होंने फिर रानी कर्मवती की एक भाई के समान ही रक्षा की थी। एवं जाति धर्म निरपेक्षता अयम उत्सव प्रवर्तते, और ये जो रक्षाबंधन का उत्सव है, ये जाति धर्म के भेदभाव को मिटाता है, क्योंकि रानी कर्मवती जो थी वो थी हिंदू, और जो मुगल शासक थे वो हुमायूं, वो थे मुसलमान। तो उन्होंने भी इस राखी के पर्व के महत्व को समझा और उनकी राखी स्वीकार करके उनकी जीवन भर क्या की, रक्षा की। तो आपको ये लेसन हमने समझा दिया है। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।